नमस्कार दोस्तों। यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रकरण की पुकार होने पर अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री अमित सक्सेना उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता श्रीमती पूजा अग्रवाल उपस्थित हुई। पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर अंतिम सुनवाई प्रारंभ हुई। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि अधिकरण ने साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया और मुआवजे की राशि निर्धारित करते समय आय तथा भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में नहीं रखा। अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उपचार कराना पड़ा तथा अभिलेखों से उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होने की बात स्पष्ट होती है। उन्होंने कहा कि अधिकरण द्वारा निर्धारित आय कम निर्धारित की गई है। बीमा कंपनी की ओर से विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आय का स्वतंत्र प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया और चिकित्सकीय साक्ष्य से स्थायी अक्षमता सिद्ध नहीं होती। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर दुर्घटना संबंधी प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र, आय से संबंधित दस्तावेज तथा अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभिलेख से स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना तथा घायल व्यक्ति के उपचार के संबंध में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। हालांकि आय के प्रश्न पर प्रस्तुत दस्तावेज सीमित हैं, इसलिए न्यायालय ने मुआवजे की गणना के प्रत्येक घटक पर पृथक रूप से विचार किया। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपचार के खर्च देखभाल पर किए गए व्यय को अधिकरण ने पर्याप्त महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो सकती है। प्रतिवादी ने उत्तर दिया कि जिन खर्चों की मांग की गई है उनमें से कुछ के समर्थन में मूल बिल अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए और अनुमान के आधार पर राशि बढ़ाना उचित नहीं होगा। न्यायालय ने कहा कि प्रतिकर निर्धारित करने का उद्देश्य पीड़ित को न्यायोचित आर्थिक सहायता प्रदान करना है, किंतु दावा केवल अनुमान पर आधारित नहीं हो सकता। अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सकीय रिकॉर्ड तथा साक्ष्यों को देखते हुए न्यायालय ने पाया कि उपचार संबंधी कुछ खर्च वास्तविक प्रतीत होते हैं। आय के संबंध में अधिकरण द्वारा अपनाया गया आधार भी पूरी तरह असंगत नहीं है, इसलिए संशोधन
आवश्यक और उचित माना गया है। अतः न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिकर की राशि में आवश्यक वृद्धि की तथा संशोधित राशि पर नियमानुसार ब्याज प्रदान करने का निर्देश दिया। बीमा कंपनी को आदेशित किया गया कि निर्धारित राशि की अदायगी अवधि में अधिकरण के समक्ष करें। अधिकरण को निर्देशित किया गया कि राशि प्राप्त होने पर दावेदार को भुगतान सुनिश्चित करें। अपील उपयुक्त निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है। स्टॉप। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।